हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अपने आईयूपीएस पीओ की जो 3 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अपने उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, अपने क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से आ रहे हैं और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का लेवल बता देता हूँ। तो एग्ज़ाम का लेवल बहुत 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 ईजी था पिछले ईयर्स की तुलना में। और इस बार बच्चों के अटैम्प्ट भी काफ़ी अच्छे गए हैं, काफ़ी ईजी था। अपने सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर एक आरसी आया था, उस पे 7 क्वेश्चन थे, उस पे वोकेब भी पूछी गई थी। वोकेब में आपको एक वोकेब बता देता हूँ कैसे इजी सी वोकेब आई थी। एक वोकेब दी हुई थी ड्राइव की, और इसके अलावा 5 अपने अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। और इसके बाद में 5 अरेंजमेंट के मतलब रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। और इसके बाद अपने देखें तो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी आए थे। रिप्लेसमेंट भी बहुत बहुत ईजी था। उसमें से जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हुए थे, उसमें आपको रिप्लेस करना था। इसके अलावा अपनी बात करें तो फिलर्स आए थे, सिंगल सिंगल थे 5 फिलर्स आए थे, उसमें से सिंगल 3 थे और 2 जो है डबल फिलर्स थे। और इसके अलावा अगर देखें, इंग्लिश के अंदर 5 एरर्स आए थे, जिसमें से अपने को करेक्ट वाले बताने थे। और क्लोज टेस्ट आया था, इसके 5 क्वेश्चन थे, बहुत बहुत ईजी था। इसका लेवल भी बहुत ईजी था। ये क्लोज टेस्ट जो था ये पेट्रोलियम पे था कुछ। तो इंग्लिश के अपने बता देते हैं। तो इंग्लिश का सबसे वैसे इजी था, काफ़ी इजी था इंग्लिश के क्वेश्चन। बच्चों के मोस्ट ऑफ 25+ अटैम्प्ट गए हैं, बहुत इजी पेपर था। तीनों ही जो थे, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ, ये तीनों ही इजी आए थे। और टोटल अपनी बात करें तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किए, 20+ तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने किए हैं, अच्छे किए हैं और बढ़िया अटैम्प्ट गए हैं। और इस बार का जो इंटरफेस है वो कॉमन ही था, जो पहले आता था वही इंटरफेस था आईबीपीएस पीओ का। और अपनी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर जैसे मैं आपको बता दूं कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बताता हूँ। एक अलोंग अलोंग राइड, इस हिसाब से एक वर्ड दिया हुआ था, इसको रियर इसको मतलब कॉन्सोनेंट को और वोवल्स को और वर्ड्स को अरेंज करके बताना था, उसका आंसर देना था। और एक नंबर दिया हुआ था 73951286, उसका पेयर बनाना था, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके फिर बताना था। और 4 सिलोग्स आए थे, उसमें से कुछ की लोग बेसिस थे और ओनली फ्यू वाले भी थे। की लोग बेसिस एक सिलोज था देखने को मिला था। और इक्वलिटी इन इक्वलिटी के क्वेश्चन आए थे जी 3, और ये भी इक्वलिटी इन इक्वलिटी काफ़ी इजी थी। और 3 क्वेश्चन आए थे चाइनीज़ कोडिंग के। और इसके बाद अपने बात करें पजल्स की, तो पजल सर्कल में आई थी। 6 मेंबर बैठे थे इनसाइड, और फ्रूट्स पसंद करते थे। और इन पे क्वेश्चन थे 5, और एक 5 क्वेश्चन की एक पजल आई थी। 4 मेंबर थे, साउथ और नॉर्थ में बैठते हैं, एक ये पजल थी। और एक थी 5 क्वेश्चन थे एक पजल के, पोस्ट बेस्ड थे। 9 पोस्टें थी, उनमें क्लर्क की, प्रिंसिपल की और हेडमास्टर वगैरह की पोस्ट दी हुई थी। और उनके ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। और ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन का सिंपल था, बहुत सिंपल था ब्लड रिलेशन पर। ब्लड रिलेशन पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद अपने बात करें तो अर्थमेटिक, ये रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन हो गया, और एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था। इसके बाद अपने बात करें तो एज बेस्ड था ऑर्डर रैंकिंग के हिसाब से। और इसके बाद अपने बात करें तो एक पजल और आई थी, इसके अंदर जो है A to F 9 जो मेंबर थे 6। और उसमें ये था कि सिटी से संबंधित थे ये जो बैठे थे। और इनसाइड बेस माउंट, हाँ A to F जो 9 से 16 वर्ड्स बेस बैठे थे, और 6 मेंबर थे ये। और अलग अलग सिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये अलग अलग डायरेक्शन में बैठे थे। ये पजल मेरे को पूरी कंप्लीट तो पता नहीं है, लेकिन ये एक और पजल आई थी जो इनसाइड 6 मेंबर थे। नहीं, अच्छा, ये ऐसे पजल थी कि मार्च अप्रैल और मई मंथ दिया हुआ था, और ये 6 मेंबर थे, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते थे। आपको ये अलग अलग बताना था। 2 तारीख थी, इनमें 2 तारीख दी हुई थी, एक 7 और 16 थी। तो रीजनिंग भी काफ़ी इजी आई है। रीजनिंग के अंदर तो बच्चों के काफ़ी अटैम्प्ट, अच्छे अटैम्प्ट गए हैं, 30 के नियर अबाउट, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं, बढ़िया अटैम्प्ट किए हैं। और काफ़ी काफ़ी ईजी आया था एग्ज़ाम। और इसके बाद अपने बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के आए थे। अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी आया था, जैसे देखते ही क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर दें, इतना इजी अप्रोक्सीमेशन था। और इसके अलावा 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आए थे। क्वाड्रेटिक के अंदर इजी था, बहुत इजी क्वाड्रेटिक दी हुई थी। और इसके अलावा बात करें तो 2 डीआई आई थी, एक टेबल बेस्ड डीआई थी और एक लाइन ग्राफ था। टेबल बेस्ड डीआई के अंदर डीआई आउटपुट और इनपुट की थी, और एक कैसलेट डीआई थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स की थी। और एक लाइन ग्राफ आया था डीआई टेबल के अंदर, उसमें से जो बताया हुआ था जू था, उसमें एलिफेंट वगैरह थे, और उन पर एक जो लाइन ग्राफ डीआई आई थी। और एक कैसलेट थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस। और 10 क्वेश्चन थे जो अपने अर्थमेटिक बेस थे। अर्थमेटिक के अंदर टाइम एंड वर्क का, एज का और इंटरेस्ट का, ये काफ़ी थोड़े इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे इसमें।
और बट ओवरऑल पेपर देखें तो अपने इजी था पेपर, अच्छे अटैम्प्ट गए। 80+ तो काफ़ी अच्छे गुड अटैम्प्ट है, बढ़िया अटैम्प्ट है। 80+ तो 70+ तो मैक्सिमम स्टूडेंट के गए हैं और बढ़िया अटैम्प्ट है। 80-90 तक काफ़ी बच्चों के 92 अटैम्प्ट गए हैं। तो पेपर देखा जाए तो ये फर्स्ट शिफ्ट तो काफ़ी इजी है। इंटरफेस भी कॉमन पहले वाला ही था। IUPS PO का पेपर है जो RRB PO की तुलना में देखें तो इजी था इस बार का पेपर, और ये शिफ्ट इजी थी। और उम्मीद है कि आगे वाली शिफ्टें भी ऐसे ही आएगी, आगे वाली शिफ्ट्स भी इजी होंगी और इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप नर्वस मत होना, काफ़ी इजी पेपर आ रहा है, अच्छे से अटैम्प्ट करके आइएगा। और जितने क्वेश्चन आते हैं उतने कीजिए, आपके आराम से 80+ अटैम्प्ट जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को ये एनालिसिस अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।